और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, बीएनएसएस के अंतर्गत हम लोग ट्रायल पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सेशन ट्रायल, दूसरा होता है वारंट ट्रायल, तीसरा होता है समन ट्रायल और लास्ट आपका होता है समरी ट्रायल, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त विचारण। तो आज की डेट में जिस ट्रायल को हमें देखना है उस ट्रायल का नाम है क्या है, संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल हम कहते हैं, जो कि आपका सेक्शन 283 से लेकर 288 तक प्रावधान करता है। इससे पहले के जितने भी ट्रायल हैं आपके, सेशन हो गया, वारंट हो गया, समन हो गया, उनको ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा रखा है। यदि आपको इनकी क्लास ज्वाइन करनी है या इससे पहले भी, ट्रायल के पहले भी अगर आपको क्लास लेना है तो आपको मेरे बताए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन करना होगा, या आपको आज जैसे आज ट्रायल कंप्लीट हो जा रहा है, ट्रायल के बाद जितने भी क्लास मैं लूंगा अगर उनको भी आपको देखना है तो उसके लिए क्लास ज्वाइन करना होगा। और क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें क्या पढ़ना है, ट्रायल पढ़ना है। ट्रायल में हमें लास्ट आपका ट्रायल पढ़ना है, जिसे हम कहते हैं संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल के नाम से जानते हैं। ये आपका चैप्टर 22 में प्रावधान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार आपसे कहा है कि जो भी ट्रायल है, जो भी आप ट्रायल पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक प्रावधान किया गया है यह भी आपको याद होना चाहिए। यह आपका प्री का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर 22 में प्रावधान किया गया है, जो कि सेक्शन 283 से लेकर 288 तक प्रावधान करता है। इसी को हम लोग सीआरपीसी में कहां पढ़ते थे, सीआरपीसी में हम चैप्टर 21 में पढ़ा करते थे। सेक्शन 260 से लेकर 265 तक हम लोग इसे पढ़ा करते थे। ठीक है, तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्रायल को। देखिए, जब आप समरी ट्रायल पढ़ रहे होंगे तो कम से कम जो पुरानी वाली बेयर एक्ट है आपकी, मतलब सीआरपीसी, और जो नई बेयर एक्ट है आपकी बीएनएसएस की, वो साथ में लेके बैठेंगे, क्योंकि यहां पे चेंजेस किए गए हैं। मैं बताता चलूंगा, उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, उसको एक बार आप मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए देखिए, कहा गया संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, जो समरी ट्रायल है उसका ट्रायल कौन करेगा, कौन सक्षम होगा मजिस्ट्रेट, उसके विषय में यहां पे बताया जा रहा है। कौन कौन होगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, जिसे हम कहते हैं सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होंगे, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट क्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, ये किस सेक्शन के अनुसार होंगे, तो 283 के अनुसार ये आपका ट्रायल करेंगे। वहीं पर जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होंगे वो 284 के अनुसार ट्रायल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, 283 में 2 लोग होंगे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, और 284 में एक सिंगल लोग हैं। कौन है? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हैं, ये इन्हें हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया जाएगा, तभी ये ट्रायल करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो हैं, ये हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किए जाएंगे, तब जाके ये ट्रायल करेंगे। वहीं पर आप यहां देख रहे हैं प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त करने की बात नहीं की गई है। जबकि सीआरपीसी जब हम लोग पढ़ा करते थे तो वहां पर लिखा था कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है तो उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया जाएगा, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया जाएगा। लेकिन बीएनएसएस के अंतर्गत अब क्या हो गया है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट डायरेक्ट लिखा गया, उन्हें सशक्त करने की बात नहीं की गई, जबकि द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त करने की बात कही गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सीआरपीसी में हम लोग 3 मजिस्ट्रेट को देखते थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तो थे ही, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ कौन था? महानगर मजिस्ट्रेट को भी देखा जाता था। सीआरपीसी की बात मैं कर रहा हूं, सेक्शन 260 की बात कर रहा हूं। लेकिन अब बीएनएसएस में आपके महानगर मजिस्ट्रेट को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है। अब कितने हो गए? अब बचे 2 लोग हो गए, 283 में हो गए, और 1 लोग हो गए 284 में हो गए। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बस बात आपको यह रहेगी कि 283 में 2 लोगों की बात की गई है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की, जबकि 284 के अनुसार किसकी बात की गई? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की, जिसे हाई कोर्ट सशक्त करता है।
ठीक है, ट्रायल करने के लिए। बस इतनी सी बात अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए, ठीक है। प्री का क्वेश्चन सीधे आपसे यहां से पूछा जाएगा। अब इसी के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आपसे यह पूछा जाए कि बताइए कि किसी अपराध का संज्ञान कौन सा मजिस्ट्रेट लेता है, तो कौन लेगा और कहां बताया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। सेक्शन आपका 210 ये बताता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान लेगा। तो कौन लेता है, आपको याद है, यहां बताया गया फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट लेते हैं। और कौन लेता है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लेते हैं, यही तो बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट यहां अपराध का संज्ञान ले रहे हैं, उन्हें किसके द्वारा सशक्त किया गया होता है, तो उन्हें आप याद रखिएगा सीजीएम के द्वारा सशक्त किया गया होता है। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया संज्ञान तो पढ़ा था, संज्ञान में भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसे कौन सशक्त कर रहा है, तो कौन कर रहा है, सीजीएम कर रहे हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा वो सशक्त किए जाते हैं। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे भी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, लेकिन इन्हें हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त किया जाता है। ये अंतर है, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहां आप क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप उसको गोला करके उसको सही करके आ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने सेक्शन पे। तो 283 क्या बात करता है, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति। अब शक्ति किसके पास है, यह हमने आपको बता दिया कि 283 के अनुसार दो लोगों को यह पावर दिया गया है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि ये किन अपराधों का ये लोग विचारण कर सकते हैं, किन अपराधों का, ये दो लोगों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 283 के अंतर्गत सीजीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि किन अपराधों का वो ट्रायल कर सकते हैं। तो किन अपराधों का, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत सेक्शन 303 का क्लॉज 2 हुआ, 305 हुआ, 306 के अधीन जो चोरी का अपराध है उसके संबंध में ट्रायल कर सकते हैं। सेकंड, बीएनएस के सेक्शन 317 के क्लॉज 2 के अधीन चोरी की संपत्ति को यदि प्राप्त किया गया है या रखा गया है तो उसके संबंध में ट्रायल कर सकते हैं। नेक्स्ट, बीएनएस के सेक्शन 317 के क्लॉज 5 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को अगर छिपाया गया है या उसका व्यय करने में सहायता किया गया है तो उसका भी ट्रायल कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब आपके अपराध हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीन अभी तक हमने पढ़ा। ये देखिए, इन तीनों का ट्रायल तब किया जाएगा जब संपत्ति का मूल्य कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इन तीनों में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन हमने बताया। तो तीनों में कहा गया है कि संपत्ति अलग अलग चीजों में, जैसे इसमें है फर्स्ट वाले में, तो संपत्ति का मूल्य कितना हो जाए, चोरी आपने किया तो संपत्ति का मूल्य कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड वाला है उसमें भी 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। थर्ड वाला है इसमें भी 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कॉमन करके तीनों का एक साथ यहां पर लिख दिया है कि जहां संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए तभी ये लोग क्या कर सकते हैं, उस मामले का आपका ट्रायल कर सकते हैं। क्लियर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 20,000 रुपए है ये आपके बीएनएसएस के अंतर्गत लाया गया है, जबकि सीआरपीसी में कितना था, 2,000 रुपए था। अब देखिए यहां हमने ऐसे नहीं लिखा, ऐसे लिखते तो आप कंफ्यूज हो जाते क्योंकि 2,000 पहले था, सीआरपीसी में 2,000 रुपए था कि 2,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, जो जहां संपत्ति का मूल्य कितना होना चाहिए, 2,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कर दिया है, 2,000 की जगह क्या हो गया, अब 20,000 रुपए आ गया है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अब इतनी बातों को आप समझ चुके होंगे, तो इसको एक बार आप पुरानी वाली बीआरएड और नई बीआरएड साथ में लेकर बैठिएगा और आराम से इस चीज को देख लीजिएगा। आज और अभी की डेट में हम लोग जो समरी ट्रायल है ये पूरा कंप्लीट करेंगे और कोशिश में करूंगा कि आपको अभी ये सब चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बीएनएस के सेक्शन 331 के क्लॉज 2, 3 के अधीन अगर कोई अपराध किया गया है
बीएनएस के सेक्शन 352 के अधीन लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान किया गया है और 351 के क्लॉज 2(3) के अधीन आपराधिक अभित्रास किया गया है। ये सब चीजें अपराध जो हैं याद रखिएगा, सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि समरी ट्रायल किन अपराधों का हो सकता है, तो ये याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो अपराध बताए गए इन अपराधों का यदि आपने दुष्पीड़न कर दिया है, यदि आपने प्रयत्न कर दिया है, तो भी इस अपराधों का क्या होगा, ट्रायल किया जाएगा। कौन करेगा, ये करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 में यदि कोई परिवाद किया गया है तो उसका भी ट्रायल किया जाएगा। क्लियर, तो ये हुई बात कि किन अपराधों का आप ट्रायल करेंगे। तो ये पूरे आपके क्या है, ये अपराध बताए गए हैं। नेक्स्ट अब मजिस्ट्रेट किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन अपराधों का जो 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है, उन अपराधों का विचारण करेगा। क्लियर, परंतु ध्यान रखिए मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। यदि मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई निर्णय दे दिया गया, आपका जजमेंट पास कर दिया गया है, तो उसके विरुद्ध आप अपील नहीं कर सकते हैं। क्लियर, तो इस तरह हमारा सेक्शन 283 यहां पर कंप्लीट रहा। यहां आपको हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और चीजें आपको बखूबी समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सेक्शन 284 ये बात करता है द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। इनकी चर्चा हमने पहले भी कर रखा है, यहां भी पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं हाई कोर्ट द्वारा सशक्त किए जाने पर, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, 284 में कौन है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं। वो कैसे कब तक विचारण नहीं कर सकते, जब तक उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा सशक्त न कर दिया जाए। क्लियर, तो हाई कोर्ट द्वारा सशक्त किए जाने पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से दंडनीय है। देखिए, जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और सीजीएम कर रहे थे वो अलग अपराध था, अब सेकंड क्लास जो मजिस्ट्रेट कर रहे हैं वो अलग चीज है। तो यहां ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट किन अपराधों का विचारण करेंगे, जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो या जुर्माने सहित या रहित 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो उनका वो विचारण करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, केवल जुर्माने से दंडनीय हो सकता है अपराध, या जुर्माना सहित या रहित 6 माह से अनधिक के कारावास से दंडनीय, मतलब 6 माह से अधिक का कारावास नहीं होना चाहिए। और उपरोक्त का इनका ऐसा अपराध का दुष्पीड़न किया गया है या उसका प्रयत्न किया गया है, तब संक्षिप्त विचारण सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उस अपराध का कर सकते हैं। क्लियर बात, इतनी पूरी बातें समझ में आ गई आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये 284 आपका कंप्लीट हुआ। 285 ये कहता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। अब देखिए, जो क्वेश्चन आपका बनता है अधिकतर 283 और 284 से बनता है, और आगे कहां से बनता है मैं अभी आपको बता रहा हूं। 285 में कहा गया संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। इसमें यह कह रहे हैं संक्षिप्त विचारण के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा जो समन मामलों के विचारण हेतु है। आपसे पूछा जाए कि बताइए समरी ट्रायल में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो किसका किया जाता है, समन विचारण का पालन किया जाता है। क्लियर बात, यहां लिखा गया है समन मामलों के विचारण हेतु जो बताई गई है प्रक्रिया, वही प्रक्रिया यहां पे फॉलो करनी होगी। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, संक्षिप्त विचारण में अधिकतम 3 माह के कारावास का दंड दिया जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्री का। तो अधिकतम संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकता है, अधिकतम कितना देगा, 3 माह दे सकता है। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा, यहां 3 माह है, दंड देने की बात चल रही है। यहां आपने पढ़ा कि उन अपराधों का जो 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है, उनका विचारण किया जा सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहां विचारण करने की बात चल रही है, जबकि वहां पे क्या है, वहां दंड देने की बात चल रही है कि जो संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट है वो कितना दंड देगा, तो कितना देगा, 3 माह तक के कारावास का दंड दे सकता है।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। 286 में खासकर देखिए हेडिंग खाली पूछी जाती है, इसके अंदर का बहुत ज्यादा मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लेंगे, जानते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या कहा गया? संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख की बात की गई। क्या अभिलेख में जो कोई अभिलेख होगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या रहेगा? मामले का क्रमांक रहेगा। क्रमांक मतलब सीरियल वाइज नंबर, जैसे आप एफआईआर कराते हैं तो एफआईआर का एक नंबर होता है। मान लीजिए एफआईआर का नंबर क्या हो गया? 2145 2145 एफआईआर नंबर मान लीजिए। तो ऐसे ही मामले का क्रमांक नंबर, सीरियल आपका नंबर होना चाहिए। दूसरा, अपराध किए जाने की तारीख, वो डेट होनी चाहिए जिस दिन अपराध किया गया। तीसरा, परिवाद की तारीख होनी चाहिए, तो जिस दिन कंप्लेंट किया गया उसकी तारीख होनी चाहिए। परिवादी का नाम होना चाहिए, जो परिवाद कर रहा है, जो कंप्लेंट कर रहा है, किसने किया है ये तो पता चले, तो उसका नाम होना चाहिए। अभियुक्त का नाम होना चाहिए, किसके विरुद्ध अभियोग लगाया गया है तो अभियुक्त का नाम होगा, उसके माता पिता का नाम होगा, और उसका निवास कहां है, वो कहां रहता है, इसका भी नाम होगा। ठीक है? अपराध जिसका परिवाद किया गया है उसका नाम होगा कि किस प्रकार का अपराध किया है, क्या जुर्म ढा दिया आपके ऊपर, मार दिया, हत्या कर दिया, चोरी कर लिया, क्या कर लिया, ये चीज आप वहां पे उल्लेख करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, अभियुक्त का अभिवाद, अभियुक्त ने क्या कहा है इसका भी उल्लेख होगा। एंड नेक्स्ट आपका निष्कर्ष लिखा जाएगा, लास्ट में निष्कर्ष लिखा जाता है। एंड नेक्स्ट कहा गया दंडादेश कितना दिया जाएगा ये भी लिखा जाएगा। एंड लास्ट में कार्यवाही समाप्त होने की जो तारीख होगी वो भी लिखी जाएगी कि किस दिन कार्यवाही समाप्त हो गई, कि वो डेट वहां पर लिखा जाएगा। ठीक है? तो इतनी चीजें आपका 286 के अंतर्गत, अभिलेख के अंतर्गत ये आती है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका 287, यहां कहा जा रहा है संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय। यहां देखिए हेडिंग ही पर्याप्त है, हेडिंग जानते रहिए बस, बहुत ज्यादा यहां पे नहीं पढ़ना है आपको। तो संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय क्या कहा जा रहा है? मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन करते हुए निर्णय क्या करेगा? अभिलिखित करेगा। ठीक है? यहां जजमेंट को क्या करेगा? नोट डाउन करेगा, लिखेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका एंड लास्ट हमारा सेक्शन है 288, अभिलेख और निर्णय की भाषा क्या होगी उसके विषय में बताया जा रहा है। कहा गया प्रत्येक अभिलेख जो होगा, चाहे हम अभिलेख की बात कर लें, चाहे हम निर्णय की बात कर लें, यहां क्या है? निर्णय है। पीछे वाले में क्या था? अभिलेख था। ठीक है? आप देख रहे हैं पीछे वाले में क्या है? अभिलेख की बात की गई है। तो चाहे अभिलेख की बात कर ले, चाहे निर्णय की बात कर ले, वो किस भाषा में होगा? तो बताया गया न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। अब न्यायालय की भाषा कहां बताई गई है? तो जब आप पढ़ते हैं सेक्शन 307 तो ये बताता है आपको कि न्यायालय की भाषा क्या होगी, वही होगी जो राज्य सरकार तय करेगी, सिवाय हाईकोर्ट को छोड़कर। ठीक है? हाईकोर्ट की भाषा को राज्य सरकार नहीं तय कर सकती। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। और मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? उस पर साइन करेंगे। ठीक है? तो इस तरह हमने जो समरी ट्रायल है आपका ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। एक बार रिवीजन मार लेते हैं। अब देखिए कैसे आप चीजों को समझेंगे। जैसे 288 है, इसमें क्या है? इसमें भाषा की बात की गई है, किसके? अभिलेख की और निर्णय की भाषा की बात की गई है। इससे पहले वाला सेक्शन क्या है? 287 किसकी बात करता है? निर्णय की। ये वाला ये निर्णय की बात करता है 287। ठीक है? इससे पहले वाला सेक्शन क्या बात करता है? अभिलेख की। अब यहां देखिए 286 में अभिलेख है, 287 में निर्णय है, दोनों आ गए 288 लास्ट वाले में। तो अभिलेख और निर्णय, निर्णय यहां आ गया, अभिलेख उधर इससे पहले वाला 286 वाला अभिलेख आ गया, तो अभिलेख और निर्णय की भाषा हो गई। ठीक है? तो 286 क्या करता है? अभिलेख के विषय में बात करता है, 287 निर्णय के बारे में बात करता है, 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा के विषय में बात करता है। ये सेक्शन तैयार हो गया आपका। आगे चलिए। अब देखिए 285 क्या करता है? ये प्रक्रिया बताता है, प्रोसीजर बताता है, किसकी? संक्षिप्त विचारण की। क्या है? ये प्रक्रिया, ये आपका हाईलाइट है, यहीं से आप पकड़ लीजिए कि प्रक्रिया कहां है, अभिलेख कहां है, निर्णय कहां है, भाषा कहां है। ठीक है? ऐसे तो 285 प्रक्रिया बताता है, 284 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की बात की गई है। फिर आप पढ़ेंगे 283
संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति, यहीं से आपका स्टार्ट होता है समरी ट्रायल। ठीक है, तो इस तरह आपको मैंने ये संक्षिप्त विचारण जो है ये पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। यदि ये समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बीएनएसएस की और भी क्लासेस हैं, यदि आपको देखनी होंगी तो आप यूट्यूब में जाकर मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां बीएनएसएस का अलग से एक आपका प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर आप अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।